मैंने जो है वो अपनी टारगेट ऑडियंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि उनको क्या ज़्यादा चीज़ें पसंद आती हैं, उनको फैशन में क्या पसंद आ रहा है, उनको मेरी टिप्स पसंद आ रही है, उनको रैंडम एक मेरी फैशन आउटफिट की वीडियो पसंद आ रही है। हर किसी के पास जो है वो एक्सेस है कि आप पे ओपिनियन दे सके या आपने चूज़ किया है पब्लिक प्रोफाइल बनना, सो आपको फिर कमेंट्स भी आएंगे हर तरह के, अच्छे भी और बुरे भी। तो लेसन ये होता है कि आपको रुकना नहीं है, लाइक यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड you have to just keep going and keep like giving your best. Hi guys, my name is Salwa Sohail. I'm a content creator. I create content around fashion, beauty and lifestyle. I started my journey around 2020, कोविड के टाइम। आई थिंक काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ने उसी टाइम पे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कंटेंट क्रिएशन की, सो आई वाज वन ऑफ देम। मैंने फैशन से शुरू किया था, लाइक आई रिमेंबर मेरे पास एक डेनिम शर्ट थी जो कि मुझे बहुत पसंद थी, एंड आई वाज लाइक आई कैन स्टाइल दिस डेनिम शर्ट इन लाइक 5 to 6 डिफरेंट वेज, सो व्हाई नॉट आई फिल्म इट। सो आई जस्ट मेड अ वीडियो एंड इट गॉट रियली फेमस, काफ़ी व्यूज़ आए उसमें एंड पीपल वर लाइक वी वांट टू सी मोर एंड मोर, एंड देन I think that inspired me to become like a content creator, and मैंने फिर fashion में ही बनाना शुरू की videos and reels वगैरह, and बस I think this was now 2020 was 4 years ago, 4 or 3 years, yeah, so बस तब से शुरू किया। जब मैं बहुत मेहनत से कंटेंट बनाती हूँ और कोई वीडियो बनाती हूँ जो कि मुझे जो है ना, मतलब मैं तैयार भी हो रही हूँ, आई एम लाइक कोलैबोरेटिंग विद डिज़ाइनर्स, आई एम collaborating with makeup artists, and I'm like thinking of the storyline and all of that, and because of Instagram's algorithm it does not get that reach that I expect, so that is I think my pain। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं कुछ मेहनत से कुछ बनाती हूँ और उसको उतनी रीच नहीं मिलती, so I'm like disappointed। Okay. चैलेंजेस आई थिंक यही है कि बहुत कंपटीशन है, बिकॉज काफ़ी लोग जो हैं वो कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, हर किसी का कंटेंट अलग है, हर किसी के आइडियाज़ अलग हैं, सो वो काफ़ी कंपटीशन हो जाता है कि यार उसका जो है वो बेहतर है या उसका बेहतर है, सो वो दैट इज़ डेफिनेटली अ चैलेंज कि आपका कंटेंट इतना स्पेशल होना चाहिए या इतना यूनिक होना चाहिए कि वो ऑडियंस जो है आपकी उसकी अटेंशन को बेसिकली उसकी अटेंशन ले, वो ऑडियंस की अटेंशन ले, सो आई थिंक that is definitely a challenge, that competition is quite tough, and कराची में रहते हुए चैलेंज जो मुझे फेस होता है वो ये है कि यहाँ पे कहीं पे भी जो है वो आप शूट नहीं कर सकते विदाउट लाइक परमिशन और विदाउट लाइक किसी से परमिशन लेनी पर, इवन आप पार्क में जाके भी शूट नहीं कर सकते यहाँ पे अगर आपको थोड़ा एस्थेटिक कंटेंट चाहिए, सो यू कांट रियली गो पार्क में एंड शूट, बिकॉज वहाँ पे लोग फिर तंग करने आ जाते हैं कि आपने किसी से परमिशन ली है, मतलब आप अपने फ़ोन से भी नहीं शूट कर सकते, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा एक चैलेंज लगता है। आई थिंक कि बाकी सिटीज़ में लाइक आई नो लाहौर या इस्लामाबाद में मैंने कंटेंट शूट किया है जाके और उधर इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट कराची में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। इसको मैंने डील इस तरह से किया कि मैंने जो है वो अपनी टारगेट ऑडियंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि उनको क्या ज़्यादा चीज़ें पसंद आती हैं, उनको फैशन में क्या पसंद आ रहा है, उनको मेरी टिप्स पसंद आ रही है, उनको रैंडम एक मेरी फैशन आउटफिट की वीडियो पसंद आ रही है। मैंने वो चीज़ें ऑब्जर्व की एंड देन उसके बाद लाइक इनसाइट्स वगैरह देख के मैंने उस हिसाब से कंटेंट बनाना शुरू किया और फिर उसकी रीच जो है वो ज़्यादा आने लगी। सो ये मैंने चैलेंजेस इस तरह से ओवरकम किए हैं। इसके अलावा जो लोकेशंस का मसला था वो ये कि जो मैंने ये रिसर्च की कि कराची में कहाँ कहाँ आपको शूट करना अलाउड है, या अगर आपका कोई कांटेक्ट है तो उससे आप पहले से बात करा दें, तो इस तरह से आई overcame these problems. So to build a community around my content, I think I try to be as real, as honest as I can be. मैं अपनी audience से, अपने followers से interact करती हूँ। मैं ऐसा नहीं सोचती कि I'm like a big thing or I'm a celebrity and I won't reply to your DMs or anything like that, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी जो भी like अगर questions भी मेरे DM में आ रहे होते हैं तो मैं I try to answer all of those questions। मैं regularly
क्वेश्चन आंसर्स वाला जो होता है डीएम इंस्टाग्राम पे, क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ अपनी ऑडियंस से। मैं पूछती रहती हूँ कि उनको क्या देखना है, उनको अब क्या देखना है, बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग भी एक ही चीज़ देख के बोर हो जाते हैं, उनको भी जो है वो नया कंटेंट चाहिए होता है। सो मेरे लिए जो है ना मैं कंटेंट अप्लाई ऐसे प्लान करती हूँ कि मैं उनसे पूछूँ, उनसे मशवरा लूँ, लाइक आई आस्क देम व्हाट डू दे वांट टू सी ऑन माय प्रोफाइल एंड ऑन माय फीड। सो दैट्स हाउ आई बिल्ड माय कम्युनिटी। जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड ट्राई टू शो व्हाट यू रियली आर एंड डोंट ट्राई टू क्रिएट अ लाइफ दैट इज नॉट देयर। Like even if you're showing your everyday activities through your stories or through your post, try to be real. Like ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बाल हमेशा perfect हो या आपका makeup हमेशा हुआ हुआ हो. So you know that is not true. That is not what you should show to your audience, because that's not authentic and people want to see authentic. They want to see relatable content जिससे वो relate कर सके कि हाँ हम भी ऐसे you know सुबह उठ के ऐसे लगते हैं, हम भी मतलब इस तरह से होते हैं. So I try to show that. So मैं एडवाइस भी यही करूँगी कि अगर आप भी मतलब कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन, सो जस्ट बी ट्रू टू योर फॉलोअर्स, लाइक ट्राई टू शो योर ऑथेंटिक सेल्फ. Yes, I love Rebellious Brownie. I think her content and the message that she gives through her content is really powerful, and she just enjoys herself and she makes content which is really aesthetically pleasing. So I love that about her. And other than that, I think Lara Ibrahim, obviously, because she is, I think she's a superwoman, because she never gets tired of doing transitions, which is a really, really tough thing to do. I know, because I've tried doing it, and it's just like, it's so difficult, like you do this and you do this and ekdam se sab change ho jata. So that is like really tough, I know, but she is amazing. Like वो बहुत अच्छे से उसको करती है. So I think she deserves all the success she's getting. So ये मुझे काफ़ी दोनों आई थिंक कंटेंट क्रिएटर्स, मैं इनसे काफ़ी इंस्पायर होती हूँ और इनका कंटेंट मैं काफ़ी फॉलो करती हूँ. आई थिंक बोथ ऑफ देम आर रियली कंसिस्टेंट. लाइक I know Rebellious Brownie was going through this phase where she was getting like a lot of negative comments, but she did not stop. Like she answered all of those negative comments with positive answers, and she did not stop. Like that did not demotivate her to stop making content or anything like that. So मुझे काफ़ी उससे जो है वो lesson मैंने ये learn किया कि आपको अगर if you are like posting on a public platform, you will get negative comments. Like हर किसी के पास जो है वो access है कि आप पे ओपिनियन दे सके, या आपने चूज किया है पब्लिक प्रोफाइल बनना. सो आपको फिर कमेंट्स भी आएंगे हर तरह के, अच्छे भी और बुरे भी. तो लेसन ये होता है कि आपको रुकना नहीं है. लाइक यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग एंड कीप लाइक गिविंग योर बेस्ट. Yes, I have actually. Instagram, पहले I think 4 years back, Instagram was really easy. अब एल्गोरिदम जो है उसका इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है कि यू हैव टू लाइक थिंक सो मच बिफोर पोस्टिंग योर कंटेंट. लाइक आपको टाइम भी देखना है कि रीच कौन से टाइम पे ज़्यादा होती है. उसके बाद आपका जो है ना वो जो शुरू के 10 मिनट होते हैं इंस्टाग्राम के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. उस 10 मिनट में अगर आपकी रीच नहीं आई, पोस्ट पे लाइक नहीं किया लोगों ने या शेयर नहीं किया, तो फिर वो आपका पोस्ट फॉलोअर्स तक ही नहीं पहुँचा रहा, तो नॉन फॉलोअर्स तो दूर की बात है. तो इंस्टाग्राम काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया इस मामले में, आई थिंक इन 4 सालों में. बट टिकटॉक ऑन दी अदर हैंड, टिकटॉक मुझे अब इंस्टाग्राम से ज़्यादा इसलिए पसंद है बिकॉज टिकटॉक पे इट्स कंपैरेटिवली इट्स वेरी इजी टू गेट your reels those views and those likes, and उसका जो है वो एल्गोरिथम भी अभी बिल्कुल ठीक चल रहा है. 4 साल पहले इंस्टाग्राम वाला ही चल रहा है. सो आपकी रील, आपकी जो वीडियो है वो आराम से वायरल भी हो सकती है. मतलब आई नो कि मैंने टिकटॉक का भी इंस्टाग्राम जैसा ही वो करना शुरू किया था कि आई स्टार्ट पोस्टिंग ऑन लाइक डिफरेंट टाइमिंग्स जो कि इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पॉपुलर थे, उन टाइमिंग से पोस्ट करना शुरू किया. बट टिकटॉक इज़ जस्ट लाइक अगर आपकी वीडियो अच्छी है तो हम आपको वायरल करेंगे, ठीक है. तो मतलब दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट टिकटॉक. लाइक यू डोंट हैव टू हैव लाइक अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स टू गेट वायरल और टू फॉर योर कंटेंट टू गेट दैट रीच, but your video should be nice, your video should be funny, or your video should be like eye catching, and it will get viral. So that's why I like TikTok more than Instagram now. Influencer industry, I like
Pakistan's influencer industry, no doubt. But the thing is that it's, I think कि वो काफ़ी ज़्यादा what's the right word for it? What's the right word for masnui? Yeah, super artificial, exactly. Like अगर आपको कोई लॉन का जोड़ा मिल रहा है, ठीक है, सो आई जस्ट वांट लाइक पीपल टू क्रिएट लाइक अ रिलेटेबल कंटेंट कि अपने घर पे आप वो जोड़ा पहनोगे, जाहिर सी बात है, जो आप जिस ऑडियंस को आप वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं या जिन ऑडियंस को वो देख के ख़रीदना है, उनको इंस्पायर होना है उससे कि हाँ यार अगर हम घर पे पहन के किसी दावत में जाएंगे तो वो कैसा लगेगा, तो वो चीज़ दिखानी चाहिए, लाइक थोड़ा रियल रखना चाहिए. मतलब इतना सुपरफिशियल कंटेंट बनाना कि मतलब खेतों में भाग रहे हैं वो और दुपट्टे लहरा रहे हैं, तो वो तो शूट पे भी हो जाता है, राइट? तो इन्फ्लुएंसर को वही चीज़ रिपीट करने की क्या ज़रूरत है? सो बस मुझे थोड़ा सा बस ये एक है कि हाँ थोड़ा सा लाइक इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर को हमें इस मामले में देखना चाहिए. दे जस्ट लाइक गो, मतलब वो रोड पे चलते हुए वीडियो बना लेंगे एंड दैट्स लाइक गुड टू गो ऑन देयर फीड. सो that is one thing. Otherwise I think it's doing good. I think पाकिस्तान की influencer community अच्छा कर रही है. काफ़ी सारे तो पाकिस्तान से बाहर ही चले गए, but still जो है और जो content बना रहे हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. I really No, I don't think so because काफ़ी लेट पेमेंट्स मिलती हैं और मतलब भूल ही जाते हैं लोग. मतलब उनको कंटेंट काफ़ी जल्दी चाहिए होता है कि बस 2 दिन 3 दिन आपके पास डेडलाइन है और पेमेंट वो बोलते हैं कि मतलब आपको 90 डेज़ का तो वैसे ही होता है, बट 90 डेज़ से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर जाती हैं वो पेमेंट जो होती हैं, वो नहीं मिलती हैं. सो आई थिंक ये एक बहुत ही और स्पेशली लाइक oh my god, like मुझे काफ़ी एक अच्छी बात याद आई है इस पर, like I can't stress this enough, but nowadays like people are just like कि आप content बना दें, we'll give you the product but we won't pay you because our budget is low. I mean that is not how it's done. Like come on guys, मतलब हम क्या करेंगे आपके products का? We are trying to make a career out of it. Don't do that. Like UGC अब इतना ज़्यादा हो गया है कि brands को चाहिए कि अब वो pay करना और सही पे करना शुरू कर दें इन्फ्लुएंसर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. लाइक काफ़ी एफर्ट और काफ़ी टाइम लगता है कंटेंट बनाने में. इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक. You do not need like a professional camera to start, or you do not need an aesthetic room or aesthetic vibe, or like a very expensive phone to start. It all depends on your mind. आपका जो है ना वो वीडियो बनाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों को अच्छा लगे. पहले मैंने भी यही गलती की थी कि ओ माय गॉड मुझे रूम ऐसे सेट करना है ताकि वो मेरी वीडियोस में अच्छा है, मुझे प्रोफेशनल कैमरा लेना है, मुझे महंगा फ़ोन लेना है ताकि उसका कैमरा अच्छा हो, सो दैट मेरा कंटेंट अच्छा है. कंटेंट अच्छा आपके दिमाग से आता है. सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता. जब आप इस चीज़ में आगे जाना शुरू होंगे तो ये भी आ जाएंगी, बट पहले आपको शुरू अगर करना है तो फिर आपके पास जो फ़ोन है जो कुछ है उससे शुरू करें. और आइडियाज़, रिसर्च इज़ योर फ्रेंड. रिसर्च करें किस तरह का कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है, किस तरह के कंटेंट पे ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, वो रिसर्च करें और फिर उस पर कंटेंट बनाना शुरू करें. एंड आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट. सो डोंट बी अफ्रेड टू क्रिएट कंटेंट एंड जस्ट बी योर सेल्फ, बी ऑथेंटिक एंड कीप क्रिएटिंग.